जय मसीह की गिफ्ट ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सबको स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परमेश्वर के तंबुओं के बारे में बात किया था। आज भी हम परमेश्वर के तंबुओं के बारे में ही सीखेंगे। जिन तंबुओं में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बसाया उसे परमेश्वर अच्छा और सुंदर मानते थे, क्योंकि उनमें रहने वाले लोग नम्र थे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले थे। जब बादल और आग का खंबा उनके बीच से हट जाता था तो वे उनके तंबू उठाकर उसके पीछे चलते थे। जब बादल और आग का खंबा रुक जाता था तब वे भी रुक जाते थे और अपना तंबू गाड़ लेते थे। इसलिए परमेश्वर को उनका तंबू या डेरा बहुत ही पसंद था। जब इस्राएल डेरा खड़ा करते थे तो उस स्थान के आसपास के राजा और जातियां उनसे डरते थे। जब उन्हें मालूम होता कि इस्राएल का डेरा उनके देश से अधिक दूर नहीं है तो वे कांप उठते थे। उनकी तुरही का आवाज तक उन्हें डरा देती थी। और जब इन तंबुओं में रहने वाले लोग चिल्लाते तो दीवारें भी टूट जाती थी। कई राजा इन तंबुओं को नष्ट करने के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ हमला करने आए, लेकिन परमेश्वर ने जो इन तंबुओं को सुंदर मानता है उन्हें इन राष्ट्रों और राजाओं पर विजय दिलाई। आखिरकार इस्राएलियों के जीवन में वह दिन आया जब उन्हें उनकी वादा की गई भूमि प्राप्त हुई। उन्होंने ईंटों और पत्थरों से अपने घर बनाए, उनसे संरचनाएं बनाई। उन्होंने स्थायी स्थानों पर अब रहने के लिए अपने तंबू छोड़ दिए, लेकिन तंबुओं ने उन्हें जो अनुभव सिखाए वह कभी नहीं भूले। भले ही वह भूल जाए, परमेश्वर उनके तंबू को कभी नहीं भूला। जब भी वह गलती करके परमेश्वर से दूर होते थे तो परमेश्वर उन्हें दूसरे राज्यों को सौंप देता और वह बेघर हो जाते थे। और सबसे पहली चीज जो परमेश्वर को याद आती थी वह उनके तंबू थे। उदाहरण के लिए, मैं दाऊद के तंबुओं को फिर से स्थापित करूंगा, आमोस के 9:11 में लिखा है। या फिर मैं याकूब के तंबुओं को फिर से स्थापित करूंगा, यिर्मयाह 30:18 में लिखा है। ऐसे परमेश्वर को हमेशा उनके तंबुओं की याद थी। शत्रु को परमेश्वर के हर अच्छे कार्य को नकल करने की आदत है। वह परमेश्वर की हर चीज की नकल करता है। जब मूसा ने चमत्कार किया तो शत्रु ने भी वैसा ही करने का प्रयास किया। यदि परमेश्वर के पास भविष्यवक्ता है तो उसके पास झूठे भविष्यवक्ता है। जब परमेश्वर अपने लोगों पर निशाना लगाता है तो शैतान अपने लोगों पर निशाना लगाना शुरू कर देता है। इसी तरह वह हर चीज की नकल करता है। दुश्मन ने छावनी लगाने की इस रणनीति को भी नकल करने की कोशिश की। न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय 2 से 5 तक हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहीरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छवनी डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। मिद्यानी अपने तंबू, पशु और ऊंट लेकर टिड्डियों की नाई देश पर छा गए। उन्होंने इस्राएल पर आक्रमण किया और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया करते थे। यह रणनीति इस्राएल के लिए कुछ नया नहीं था। उन्होंने इसका उपयोग पहले किया करते थे जब उन्होंने कनान की भूमि पर विजय प्राप्त की थी और परमेश्वर के वादे को हासिल किया था। लेकिन अब पासा पलट गया था और एक क्रूर दुश्मन उन पर अत्याचार कर रहा था। मिद्यानियों ने भूमि को लूटने के बाद वहां से नहीं गए। वह इस्राएलियों की अपनी अगली फसल बोने और अपनी उपज काटने की प्रतीक्षा करते रहे और तब वह सब कुछ ले जाने के लिए फिर आया करते।
जो लोग कभी अपने हाथों से बनाए घर और शहरों में रहते थे, वह अब पहाड़ों के गुफाओं में, दरारों में और गड्ढों में छिप गए थे। वह अपनी ही भूमि में रहने से डरते थे, वह भूमि जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। इस्राएलियों ने सोचा होगा कि यदि वह अपनी भूमि में संरचनाएं और अपने घर अपने हाथों से बनाएंगे तो वह अविनाशी हो सकते हैं। लेकिन जब वे तंबुओं में रहते थे तो उनमें जो सामर्थ्य या जो ताकत थी वह वादा किए गए देश में प्रवेश करने के बाद, आराम पाने के बाद वह नहीं था। वो कहीं गायब हो गया था। उनका जो सामर्थ्य है वो कहीं गायब हो गया था। हम अपने जीवन में कई समाधानों के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे जीवन को आसान बना सकता है। समाधान अच्छा है और सभी समस्याओं से आराम लेना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही समस्या ही हमारे जीवन में हमें और मजबूत बनाती है। एक समय पर जब परमेश्वर इस्राएल के तंबुओं को देखता था तो वह कहता था कि ये उनमें बनेले सांड की सी शक्ति है, लेकिन ये बनेले सांड अब कुछ हद तक चूहे बन चुके थे। वे पहाड़ों में छुपने के लिए अपना रास्ता तलाश रहे थे। हम न्यायियों की पुस्तक 6:11 पढ़ेंगे। यहोवा का दूत आकर उस बान वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अभियेत्री योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। इस्राएलियों को मिद्यानियों से बचाने के लिए परमेश्वर ने गिदोन नाम के एक पुरुष को बुलाया। अपनी फसल को मिद्यानियों से बचाने के लिए वह दाखरस के कुंड में गेहूं जाड़ रहा था। उसका सामना यहोवा के दूत से हुआ। हम जानते हैं कि वहां से कैसे चीजें आगे बढ़ी, परंतु दिलचस्प बात जो यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा वह ये था, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। उसके पास ऐसा कौन सी शक्ति थी? वह मिद्यानियों से युद्ध करने से डरता था। खुद डरा इंसान कैसे, उसके पास ऐसा कौन सा शक्ति था जो परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि इसी शक्ति से जा? इसका उत्तर वह सामर्थ है जो उसने फसल को दुश्मन से छुपाने में दिखाई। जब अन्य लोग नए आश्रय और गुफाओं को खोजने में व्यस्त थे, वह उसी स्थान पर रुका हुआ था और दाख के कुंड में फसल को झाड़ने में व्यस्त था। हम अगला वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 7:13। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न योग कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। एक आदमी छुपकर गेहूं झाड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि शायद उसे उसमें से एक रोटी मिल सके, परंतु जब परमेश्वर उसके साथ होता है तो वह एक रोटी काफी है शत्रुओं के तंबू को गिराने के लिए। हमने शायद अपनी पहले जैसे सामर्थ्य ना हो, ऐसा करके हम आश्चर्य कर सकते हैं। हमें आश्चर्य हो सकता है कि यदि हम युवा होते तो हम कुछ कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर आपने कभी मन्ना खाया है तो आपके अंदर बहुत ताकत है जो आपके दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। बात बस इतनी है कि आपको अपनी सामर्थ्य का एहसास आने की जरूरत है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जब दुश्मन ने इस्राएलियों के खिलाफ इस रणनीति का नकल किया। कभी कभी लोगों ने परमेश्वर में अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और उन्हें हरा दिया। कभी कभी परमेश्वर ने इस चुनौतीपूर्ण शत्रु को खत्म करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। एक बार एक दूत ने 1,85,000 सैनिकों को एक ही युद्ध में, एक ही रात में हरा दिया और उनके डेरे को खाली कर दिया। यदि वह कभी तुम पर चढ़ाई करेंगे तो परमेश्वर उनके तंबू, घोड़ों, रथों को अनाथ बना देगा। फिर तुम्हें बस उन्हें लूटने की आवश्यकता है। परमेश्वर के बनाए तंबुओं में ही हमारा सामर्थ्य है। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।